पता है, एक सभ्यता थी जो बस उत्सव मनाना जानती थी। हर दिन, हर क्षण, फसल के आने पर और ऋतुओं के बदलने पर उन्हें फसल के आने में भी अपने देवता, अपनी परंपरा, अपने नियम याद आते थे। या यूं कहें कि समृद्धि के बढ़ने पर भी वो धार्मिक थे, नैतिक थे। इस वाक्य में जो मुझे थे कहना पड़ रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि अब वह सभ्यता धीरे 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 कहीं मर रही है। गांव में जाकर आप ढूंढेंगे तो वो वृद्ध अब कम बचे हैं जो लोक परंपराओं को मना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं कि लोक परंपराएं क्या होती हैं, पर उनके आसपास का समाज अब बदल चुका है। भुनी हुई आलू खाने वाले बुजुर्ग हम मैगी देखकर चुप हो गए हैं। वो समझ चुके हैं कि उनके नाती पोते अब उन भुनी हुई आलू में कोई स्वाद नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने अब बताना ही बंद कर दिया है। आपका नहीं पता, पर मैंने देखा है कि हमारे बुजुर्गों में एक खीज सी पनप रही है, एक तनाव सा, एक झुंझलाहट जो जीवन के अंत में नहीं होनी चाहिए थी। पता है आपको उसका कारण क्या है? कभी समझिएगा। गहरे उतर कर मैंने देखा तो मैंने पाया कि वर्ष में सैकड़ों ऐसे उत्सव थे जब वो वृद्ध संगीत गाते थे, झूमते थे, नाचते थे, उत्सव मनाते थे अपने वृद्ध मित्रों के साथ, सामूहिक रूप से। उनके वह उत्सव, उनके वह पर्व धीरे धीरे सिमट कर टीवी से होते हुए मोबाइल तक आ गए हैं। अब उत्सव जमीन पर नहीं मनते, अब उत्सव मात्र देखे जाते हैं। एक उदाहरण के लिए कहूँ तो होली मनाना हम लगभग भूल गए हैं। हाँ, हैप्पी होली के संदेश बस एक दूसरे को साझा करते हैं। दिवाली पर क्या क्या होता है, दिवाली की परंपराएं क्या हैं, हम यह नहीं जानते। हाँ, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली भेजना हो तो बड़ी आसान बात है। उन वृद्धों के इस दर्द को अगर आप अनुभव कर सकें तो आप जानेंगे कि परंपराओं का लुप्त हो जाना कितना दुष्कर होता है। युवावस्था में रहते हुए हम अपने सपनों में इतने मस्त होते हैं कि हमें कभी चिंता ही नहीं होती कि वृद्ध क्या चाहते हैं। हम देख तक नहीं पाते कि उनकी दिनचर्या कैसी है, उनके रोज के काम अब क्या हैं, वह अपना दिन कैसे बिताते हैं, हमें देखने तक की फुर्सत नहीं। हमने उनके हिस्से पर कितने काम छोड़ रखे हैं और ऐसे में उनका खाली रहना उनके भरे मन को कितना चुभता होगा, हम ये सोच भी नहीं पाते। मैं नहीं कह रहा कि इस परंपरा के दोषी हम हैं या कोई और। दोषी ढूंढना खोजना मेरा काम नहीं, पर क्या वो परंपराएं, क्या वो उत्सव पुनः जागृत नहीं होने चाहिए? क्या हमारे वृद्ध फिर से प्रसन्न नहीं होने चाहिए? क्या वृद्धों को जोड़ने वाले, वृद्धों को खुशहाली देने वाले उत्सव फिर से नहीं होने चाहिए? इनका उत्तर मुझे लगता है कि आप भी हाँ में ही देंगे। इन वृद्धों के प्रसन्न होने का जो हमें लाभ मिलेगा वो ये होगा, इनके पास है एक पूरे बिताए हुए जीवन का अनुभव, एक जीवन यात्रा का मैप जिसे हम क्षण में प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें भी उतनी ही आयु बितानी होगी।
आप देखेंगे कि जब आपके घर के वृद्धजन प्रसन्न होंगे, वो आपको बिना किसी दौलत के, बिना किसी प्रयास के वह 50 वर्षों का ज्ञान सहजता से दे देंगे, और वो आपके जीवन की अमूल्य निधि होगी। एक ऐसी निधि जिसे आप बस बिताकर ही पा सकते हैं, और उतने वर्ष बिताकर अगर आप कहीं गलत हुए तो फिर वापस लौट आना मुश्किल होगा। इसलिए छोटे छोटे ही सही पर अपने वृद्धों को सम्मिलित करने वाले उत्सव करिए, नित्य आरती करिए, आरती में संगीत को जोड़िए, अपने वृद्धों को जोड़िए, उनकी दिनचर्या को देखिए, उनसे प्यार से बात करिए, कभी बैठकर उनके अनुभवों को पूछिए उनसे। उन्हें अच्छा लगेगा कि आप उनके इन अनुभवों की कद्र करते हैं। वह आपके स्तंभ है, वह इस समाज के स्तंभ है। आपको पता है, किसी भी समाज का आधार उसके वृद्ध होते हैं। वह तय करते हैं कि आपके घर पर नियम परंपराएं सब कैसी होंगी। अगर कहीं वह छूट गए हैं तो उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी भी